क्योंकि कितने बच्चों को एक नई उड़ान मिलेगी, उनके सपनों को उड़ान मिलेगी। जब स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे तो पूरे देश से देखा था, और जब उनसे पूछा गया कि आपको वहां से भारत कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब यही प्रतीक्षा हमें रहेगी कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत और ये विश्व कैसा लग रहा है इस समय, और वो बातें आप सोचिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुणाल इस समय यह है कि भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है उससे कितने नए पंख और नए सपने मिलेंगे। कुणाल, देखिए गौरव, जो ये पूरा जो ग्रुप गया है 4 एस्ट्रोनॉट्स का, उसमें जो पेगी विटसन है उनके पास तो अनुभव है, वो अमेरिका के हैं, लेकिन जो उनके को पायलट जो पायलट हैं वो है शुभांशु। यानी शुभांशु जो है वो एक पूरा अनुभव लेकर के आएंगे अंतरिक्ष से, और अंतरिक्ष में किस तरीके अपने बच्चे को ही देंगे, उसका खुद का श्रेय है, उसमें किसी का हाथ नहीं है। उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और निष्ठा, उसकी काम के प्रति लगन जो है उसने उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। जी कुणाल, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो भारत का मिशन है, स्पेस मिशन, वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से सरकार ने उस पर ध्यान दिया हुआ है, पहले अनमैन्ड मिशन, फिर मैन्ड मिशन, और फिर भारत का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन, उसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि पहले ही भारत ने ये घोषणा कर दी थी कि जब चंद्रयान एक बार सफल हो गया उसके बाद अगला पड़ाव जो है वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इसरो भेजेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ी योजना है जिसके लिए लगातार कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग शुरू हो चुके हैं, अलग अलग स्तर पर हैं, और ये जो शुभांशु की ये जो यात्रा है वो कई सारी चीजें उसमें ऐड करेंगी। क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है कि अंतरिक्ष में आखिरकार लोग कैसे रहते हैं, उसका एक अनुभव भारतीय अंतरिक्ष यात्री को हो। आईएसएस कैसे काम करता है, उसके अंदर प्रयोग कैसे किए जाते हैं, कई सारे प्रयोग करेंगे भी शुभांशु, जिसमें अगर हम बात करें कि इसरो ने कौन कौन से प्रयोग करने के लिए भेजा है शुभांशु को, तो उसमें कैसे मस्कुलर आपका जो मसल्स पर क्या प्रभाव होता है, माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव और भी होता है, जीव जंतुओं पर, फसल पर, उसमें ये तमाम चीजों को लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये तमाम प्रयोग करने वाले हैं अगले 14 दिनों में। 60 से ज्यादा प्रयोग ये पूरी टीम करेगी, तो वो एक अनुभव लेकर के आएंगे। साथ ही साथ ये जो डॉकिंग का प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ, ये बहुत टेक्निकल, बहुत तकनीकी तौर पर चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसको कैसे कंप्लीट करना है, फिर उसके आगे प्रयोग कैसे करने, ये सारी चीजें भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए एक एक कर मील का पत्थर साबित होगी। बुनियाद तो उसकी पड़ चुकी है, डाली जा चुकी है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जो हमारी सरकार है उसको फंडिंग भी बहुत ज्यादा दे रही है। इसरो खास तौर पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने बहुत लंबी छलांग भरी है। तो इसीलिए जो शुभांशु भी कह रहे थे कि यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, यह पूरे देश की यात्रा है, 150 करोड़ लोगों की यात्रा है, जो कि भारत को एक नए मिशन पे, एक नए मुकाम पर, एक नई यात्रा पर, एक नए उड़ान पर, और उससे भी कहीं ऊपर, अंतरिक्ष से भी कहीं ऊपर अगर कोई मुकाम होता है तो वहां तक ले जाने का दम रखती है। तो उसमें आप बात कर रहे थे ग्रुप कैप्टन राकेश शर्मा की, जब वो 1984 में 84 में जब गए थे वो अंतरिक्ष में सोयूज मिशन, जो कि तब सोवियत संघ हुआ करता था, आज नासा की तरफ से हमारे अंतरिक्ष यात्री गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो एक एक करके आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा तो मिशन है ही ना, जैसा आप तो सेना को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जाए, तो वो कदम कदम हमारा बढ़ रहा है और हर कदम पर हमें कामयाबी हासिल हो रही है। निश्चित तौर पर, और ये कामयाबी हम देख भी रहे हैं किस तरह से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो इस मिशन के पायलट है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संदीप उनकी इस मिशन में भी, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो करेंगे, वो तो अलग, लेकिन डॉकिंग में, हैचिंग में, और इस पूरी प्रक्रिया में, हैचिंग यानी जब स्पेस स्टेशन का दरवाजा खुलेगा और स्पेसशिप का दरवाजा खुलेगा और तब जब एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही होगी, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और ये जो है ग्रुप कैप्टन शुक्ला की सबसे महत्वपूर्ण मिशन है
अपने पूरी करियर की जो उन्होंने आज निभाया है वो है ये डॉकिंग मिशन के तौर पे। उन्होंने 3000 घंटे ट्रेन किए हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में, लेकिन आज जो है इस ऑपरेशन, इस मिशन से उनकी सबसे जो चैलेंजिंग फेज है उन्होंने आज कर दिखाया है। उन्होंने पायलट किया है इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को और बिल्कुल एक एक्सपर्ट तौर पे उन्होंने उनको लाके उसको डॉक कर दिया है आईएसएस पे। इसी वजह से वो है जो हमारे फ्यूचर मिशंस है उसमें बहुत ही एक अहम रोल वो निभाएंगे। हमारे जो आने वाले जो गगन यात्री है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है, उनको ट्रेन करने में ये बहुत ही एक अहम किरदार निभाएंगे ग्रुप कैप्टन शुक्ला। और आप ये सोचिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो भी परिक्रमा लगा रहा है पृथ्वी की, और जो स्पेसशिप उसमें मिलने के लिए जा रहा है वो भी परिक्रमा लगा रहा है, और दोनों चल रहे हैं। ऐसे में दोनों का मिलान करना, मिलाप करना, एक एक माइक्रो सेकंड दोनों का एक साथ आना, संदीप, ये दिखाता है कि ये बिल्कुल जिस तरह से विज्ञान की भूमिका होती है, मिशन कंप्यूटर जिस तरह से इसको करता है, उसको कैलकुलेट करता है, स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, 200 मीटर, 20 मीटर, 1 मीटर, एक एक चीज आंकी जाती है संदीप। बिल्कुल गौरव, ये सबसे चैलेंजिंग है। जैसे आपने कहा, 2 ऑब्जेक्ट्स जो है हाई स्पीड पे ट्रैवल ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। ऑर्बिट जो है 25 मार्क के स्पीड पे वो दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और फिर उसको डिसेलरेट करके एकदम मतलब मैनूवर करके एकदम प्रिसाइज ऑर्बिट में लाके लॉक करना एक बहुत ही एक चैलेंजिंग ये है जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने आज किया। बिल्कुल बुलेट से भी ज्यादा तेज स्पीड में 2 ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं, उन दोनों को एकदम लॉक करना एक बहुत ही एक कठिन मिशन है।